इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आपको हम सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस बताने चल रहे हैं। सिंथेसिस हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और सिंपल तीनों चीजों को हमको मतलब क्या करना, पृथक करना और उनको एक दूसरे में इंटरचेंज करना, ये सीखना। मतलब क्या है, ग्रामर का एक टिक है, मतलब उस टिक के तहत हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर आपको ये चीजें पता हो गई, आप इंग्लिश को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेसिस, ठीक है। और इस सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत जो हम आपको बताने चल रहे हैं वो कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है, आपसे पूछा जाता है ना काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप बता देते हैं ना क्या, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। वो तो हमारा भाव के आधार पर होता है और ये हमारा स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीख लेते हैं डिफिनेशन, और चूंकि डिफिनेशन ही इसकी क्या होती है, पहचान होती है। और डिफिनेशन के तहत अब आप समझ लीजिए क्या है। अब देखिए लिखा गया, हमने लिखा ए कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence has at least one such clause which is coordinate with its coordinate to the principal class. To the principal class for making coordinate class, ठीक है। अब यहां पर आपका पूरा हो गया, फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेट क्लास इन कंपाउंड सेंटेंस, we use coordinating conjunction, ठीक है। एज जैसे लिखा गया आपका, इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, एंड, बट, आर, नॉट, नॉट ओनली, ठीक है, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर, और, सो, नाइदर भी लगा सकते हैं, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉट, देयरफॉर, otherwise, else, at, as well as, ठीक है, it is। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब ये तो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया, केवल इतने से काम नहीं चलता, ये शॉर्ट टर्म हो गया आपका कि हमने सिंथेसिस में लिया कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में भी ध्यान रखिए कि 2 सब्जेक्ट होगा और 2 फाइनाइट वर्ब होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब होने का मतलब 2 सेंटेंस हो गया,
और दोनों सेंटेंसों को हम आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब इन कंजक्शन को लगा करके आपस में जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें कह दिया गया दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में एक हमारा प्रिंसिपल होता है, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब सहयोगी होता है, उसमें डिपेंडेंट होता है, इसमें डिपेंडेंट नहीं होता। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमने डिफिनेशन में लिया अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन सच क्लास व्हिच इज कोऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल क्लास, जो प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेट करेगा फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेटिंग क्लास इन कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कहा गया कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाने के लिए वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे हैं? निम्न हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर है? अब इसको ध्यान में रखना है कि अगर हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा, हमको दो इक्वल रैंक के सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। अब हमको पता है कि दो हमारे प्रधान सेंटेंस होंगे, ठीक है, और उसमें अब एक प्रिंसिपल कर दिए और दूसरे को हम क्या कर दिए? सहयोगी कर दिए। ठीक, प्रिंसिपल कौन होगा, सहयोगी कौन होगा, ये डिपेंड करेगा आपका कंजक्शन। क्लियर हो गया? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मेट भी आप लिख लीजिए। इतना आप नोट करने के बाद फॉर्मेट, जो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा आपका सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब हमने फर्स्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट। अब इसको आप पूरा डिटेल समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमने आपको शॉर्ट टर्म में लिखा। इसके बाद यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको बताया जाएगा। अभी तो यहां पर मान लीजिए आप इतना यूज करते हैं, यहां पर लिख दिया गया प्लस सब्जेक्ट, अब यहां पर फाइनाइट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अब लास्ट में फुल स्टॉप इंट्रोगेशन मार्क। क्या लगता है? वो तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है किस रूप में ये हमारा होगा। अब हम एक एग्जांपल भी ले लें। अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या है हमारा सेंटेंस। मान लीजिए हमने आपको लिखा सिंथेसिस टॉपिक में, आपने डिफिनेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद फॉर्मेट आपका हो गया। फॉर्मेट के बाद मान लीजिए हमने लिखा एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है। अब और एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा यहां पर, जैसे लिखा गया इट इज रेनिंग देयरफॉर, अब ध्यान दीजिए, इट इज रेनिंग so I will not go to the market, so लगाया गया I will not go to the market। ठीक है। अब देखिए यहां पर सो कहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? आपको पता हो गया, हमने सो लगा दिया, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। अब देखिए कहा गया आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अलग है। इट इज रेनिंग अलग है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे स्वतंत्र है, लेकिन इसका सहयोगी हमने इसको लगा करके बना दिया। अगर यहीं पर बिकॉज लगा देते, ठीक है, लेकिन बिकॉज लगता क्या? आई विल नॉट गो टू मार्केट बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, तब आपका क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमने इस कंजक्शन को लगा दिया, हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्या सो के अलावा और भी हम कुछ लगा सकते हैं क्या? इसलिए हो गया। यहीं पर आप देयरफॉर भी लगा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे की, जैसे लिखा गया आइदर सी और हर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग, तो अब आइदर सी सिंग्स अ सॉन्ग और हर सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन हम क्या करते हैं? एक सिंग्स अ सॉन्ग को हिडन कर लेते हैं। इसको अन्य एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। अब जो सिंथेसिस का टॉपिक सामान्य टॉपिक है, जितना आपको इंटरमीडिएट लेवल स्तर पर पढ़ाया जाता है, मैंने सिंपल सेंटेंस के सारे रूल बता दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान बता दिया, उसमें इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बता दिया, कंपाउंड सेंटेंस हमने बता दिया, कंपाउंड में इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बता दिया। अब कह सकते हैं कि ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको और भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।